हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोड शार्क। मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं लेक्चर 24 ऑफ द सीरीज डीपी प्यार है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम ऑलरेडी नैपसैक बेस्ड डीपी कंप्लीट करके आ चुके हैं और अब हम बढ़ रहे हैं डीपी ऑन स्ट्रिंग्स की तरफ। जैसे नैपसैक बेस्ड डीपी में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, ऐसे इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, बट उस डीपी ऑन स्ट्रिंग्स में एक मेजर कॉन्सेप्ट जो आता है ना, वो होता है लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस और सबस्ट्रिंग। ये खुद का एक कॉन्सेप्ट है, जिसको खुद का कॉन्सेप्ट जिसको मार्केट में क्लासिकल डीपी नाम से जाना जाता है भाई। क्लासिकल डीपी, क्योंकि इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस बेस्ड होते हैं। ठीक है, तो हम इसी को कवर करने वाले हैं यार। हम डीपी स्ट्रिंग्स के भी क्वेश्चन करेंगे, बट फर्स्ट हम उस डीपी स्ट्रिंग में सबसे पहले लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस स्लैश सबस्ट्रिंग को कवर करेंगे। तो भैया इसके बेस पे हम कौन कौन से क्वेश्चन करने वाले हैं? हम सबसे पहले करने वाले हैं यार एलसीएस बेस्ड। एलसीएस भैया, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ठीक है, सेकंड अगेन एलसीएस, लॉन्गेस्ट कॉमन सब स्ट्रिंग। अपने अपने पैटर्न से यार ये। थर्ड एलआईएस, लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। देन शॉर्टेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। और जो फिफ्थ, कुछ मिसलीनियस क्वेश्चंस होने वाले हैं जैसे अर्थमेटिक, अल्टरनेटिंग। ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो हम करने वाले हैं। और जब हम ये कंप्लीट कर लेंगे तो हम कूद जाएंगे यार इसी के एक भाई की तरफ, जो कि है पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। ठीक है, एंड पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस करने के बाद यार ये यहीं पे कहानी खत्म नहीं होती है। इसके बाद इसी पे बेस्ड आता है रेगेक्स पैटर्न मैचिंग। रेगेक्स पैटर्न मैचिंग, ये सब चीजें इस एक कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं। और ये जो मैंने क्वेश्चंस लिखे हैं, एक्चुअली क्वेश्चंस नहीं, ये भी कॉन्सेप्ट्स हैं भाई। इन पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। पहली बात तो डरना नहीं है यार, ये सब के सब एक ही कॉन्सेप्ट से डराइव होते हैं, जो कि है लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। तो अगर तुम्हें ये अच्छे से आ गया ना यार, तुम सारे क्वेश्चन फोड़ दोगे। बस थोड़ा सा वेरिएशन होता है। तो आओ यार वीडियो को शुरू करते हैं और इस क्वेश्चन को उठाते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। ठीक है, इसमें दो वेराइटी आएंगी। पहला हम लेंथ निकालेंगे और दूसरा हम प्रिंट करेंगे। मैं तुमसे वादा करता हूं यार, इस पूरी सब सीरीज को देखने के बाद डीपी ऑन स्ट्रिंग्स को, तुम डीपी ऑन स्ट्रिंग के कोई भी क्वेश्चन को फोड़ दोगे। तो आओ यार शुरू करते हैं। तो देखो यार, सबसे पहले सब सीक्वेंस क्या होता है भैया, ये तो बता दो। सब सीक्वेंस तो भैया वो सबसेट जिसमें रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन हो, उसको सब सीक्वेंस कहते हैं भाई। अच्छा भैया, बता सकते हो एग्जांपल? बिल्कुल यार, एग्जांपल के बिना तो अपन चलते ही नहीं है। लेट सपोज डी ई एफ ए बी, ये कुछ स्ट्रिंग दे रखी है। तो देखो कितने सब सीक्वेंस बनेंगे। एक बन जाएगा एम टी, एक हो जाएगा डी, एक हो जाएगा ई, एक हो जाएगा एफ, एक हो जाएगा ए, एक हो जाएगा बी। वन लेंथ के, टू लेंथ के देखो। ठीक है, डीई, डी एफ, डी ए, डी बी। ये क्या कर रहे हो? देखो, डीई, डी एफ, डी ए, डी बी। क्या भैया ईडी बन सकता है? तो देखो, ई यहां पर है, डी यहां पर है, नहीं। रिलेटिव ऑर्डरिंग मेंटेन होनी चाहिए, मतलब जिस डायरेक्शन में तू भाग रहा है उसी डायरेक्शन में एलिमेंट्स आने चाहिए। तो अगर थ्री का बनाऊं तो देखो, डी कोमा ई कोमा एफ बन सकता है, डी कोमा ई कोमा ए बन सकता है। इस तरह बनाए जा सकते हैं। कितने बनेंगे भैया? टू की पावर एन बनेंगे, टू की पावर फाइव, 32 बनेंगे भैया। सब सीक्वेंस क्लियर हुआ? रिलेटिव ऑर्डरिंग का पता लगा? रिलेटिव ऑर्डरिंग क्या होती है? ठीक है, आओ अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो भैया क्वेश्चन का नाम है एलसीएस, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस, और मार्केट में इसको इसी नाम से जाना जाता है, तो हम इसी नाम से करने वाले हैं। तुम्हें ना गिवन क्या होगा? गिवन
तुम्हें दो स्ट्रिंग गिवन होगी S1 और S2, लेट सपोज ACE और ADE। ठीक है, तुम्हें क्या करना है, तुम्हें आउटपुट देना है इन दोनों स्ट्रिंग्स में से लॉन्गेस्ट सब सीक्वेंस जो कॉमन है, जो कॉमन है दोनों में। तो देखो, इसके सब सीक्वेंस जनरेट करते हैं, एम टी ए सी ई और ए सी ए ए सी ई और ए सी ई। सही बात है। अब इसके जनरेट करते हैं, आ जाओ। तो इसका बनेगा एम टी ए डी ई ए डी ए डीई और एडीई, यही बनेंगे। अब इनमें मैच कराते हैं, तो देखो एक एम टी मिल गया, मतलब लेंथ, यहां पर लिखते हैं लेंथ, लेंथ ऑफ कॉमन सब सीक्वेंस, तो एक लेंथ 0 का मिल गया। देखो ए मैच हो गया, देखो ई मैच हो रहा है, तो दो मिल रहे हैं 1 के, तो एक लेंथ 1 के दो सब सीक्वेंस मिल रहे हैं हमको। ठीक है, और एक ए मैच हो रहा है, तो एक लेंथ 2 का मिल गया। और कोई मैच हो रहा है नहीं, तो हाईएस्ट लेंथ क्या है, लॉन्गेस्ट 2, तो भैया आंसर रिटर्न हो जाएगा 2। कितने हैं उससे मेरे को लेना देना नहीं है, कितने हैं उससे लेना देना नहीं है, लॉन्गेस्ट क्या कॉमन हो रहा है वो मीन है अपना। लॉन्गेस्ट जो कॉमन सबसीक्वेंस निकल के आ रहा है वो अपना आंसर होगा। ठीक है, आई बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुआ, क्या गिवन होगा और क्या आउटपुट करना है, दोनों चीजें क्लियर हुई। अच्छा, तो ये जो मैंने लिखा है, ये जो मैंने लिखा है, ये यहां पर, ये क्या करा है मैंने, सब सीक्वेंस बनाया। सब सीक्वेंस तुमको बनाना आता है, कैसे भैया, रिकर्शन से बनाते हैं भैया। क्या यूज करते हैं, पिक एंड नॉट पिक। तो हम क्या कर सकते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, सुनो मेरी बात, इसके सारे सब सीक्वेंस जनरेट कर लूं, इसके सारे सब सीक्वेंस जनरेट कर लूं, सही बात है, और देन दोनों को कंपेयर करूं, जो अभी हमने करा है कंपेयर। सही बात है ना, ये तो करा है। तो इसके मान लो लेंथ n है, इसकी मान लो लेंथ m है, तो भैया इसके सब सीक्वेंस 2 की पावर n आ जाएंगे, इसके सब सीक्वेंस 2 की पावर m आ जाएंगे, और दोनों कंपेयर कर रहा हूं तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 2 की पावर n इंटू 2 की पावर m हो जाएगी। सही बात है, सोचा जा सकता है इतना। ये भैया एक्सपोनेंशियल है, बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं होगी, एक्सेप्ट नहीं होगी। सही बात है, बट हमें आइडिया तो लगा कि हम जा कैसे सकते हैं। ठीक है, दोनों एक सब सीक्वेंस बना सकता हूं और कंपेयर करके आंसर आ जाएगा। सही बात है, अब सुनना ध्यान से, पिक एंड नॉट पिक, ये इसी तो करते हैं हम, पिक एंड नॉट पिक। अब दोबारा देखते हैं, तो भैया LCS, S1 में एक स्ट्रिंग गिवन है ACE, S2 में ADE। ठीक है, तो तुम्हें पता है हमको पिक एंड नॉट पिक लगानी है। ठीक है, अब मैं ना इसको इसको इसका डिफाइन चेंज कर रहा हूं, डिफाइन चेंज। तो देखो, पहला, मैं पिक तभी करूंगा व्हेन कैरेक्टर्स मैच। भैया क्या कह दिया आपने, सुनो, मैं कह रहा हूं मैं उस एलिमेंट को, उस कैरेक्टर को तभी पिक करूंगा जब वो कैरेक्टर मैच होगा। लेट सपोज मैं यहां पर खड़ा हूं। ठीक है, रिकर्शन, पहली बात, रिकर्शन हम 3 तरह से लिखते हैं। पहला, बेस केस, ये तो हमारा एंड का काम है, बेस केस। सेकंड, तुम्हारा काम, और तीसरा, भरोसा। यही तो तरीका होता है रिकर्शन लिखने का। सही बात है, देखो मैं ये जो कर रहा हूं ये मेरा काम है, मेरा काम। ठीक है, देखो मैं क्या कर रहा हूं, अगर ये मैच हो रहा है तो मैं पिक करूंगा, इसका मतलब अगर मेरा आंसर है, अगर मेरा आंसर है तो मैं पिक करूंगा, मतलब 1 ऐड करूंगा भैया, और आगे का मैं रिकर्शन से कहूंगा भैया आंसर लाकर दे दो, मतलब फंक्शन है, और ये मान लो मेरी n है, ये मान लो मेरा m है, तो मैं कहूंगा n-1 और m-1 का आंसर लाके दे दो। 1 मतलब तुम्हारा काम मेरे भाई, और ये क्या है, भरोसा मेरे भाई। समझ में आई बात। अच्छा, अब सेकंड चीज देखो, अगर मैच नहीं हुआ, मैच नहीं हुआ, तो नॉट पिक की डेफिनेशन देखो।
सब कुछ रिकर्शन और पिक इन नोट पिक से डराइव होता है यार सब सीक्वेंस के केस में, याद रखना ये बात। ठीक है, अब देखना क्या कह रहा हूं मैं। अगर मैच नहीं हो रहा है तो देखो यहां पर ए सी है और सी डी है। ठीक है, तो देखो ये और ये मैच नहीं हो रहे हैं। मैंने भैया ये तो ये मैच हो रहे हैं भैया, हम हमेशा एक डायरेक्शन में चलेंगे, या तो तुम ये डायरेक्शन चूज करो जाने की या तुम ये डायरेक्शन चूज करो, ऊट पटांग नहीं चलना है। तो देखो ये दोनों मैच नहीं हो रहे हैं, तो मैं करूंगा नॉट पिक। तो देखो क्या कह रहा हूं, सब सीक्वेंस की बात चल रही है भाई, ध्यान से सुनना। ये सी लेकिन इस सी के साथ बन सकता है और आंसर बना सकता है, तो मैं कह रहा हूं इस पूरे को इसके साथ करा दो मैच। तो मैं कह रहा हूं भैया रिकर्शन भैया, एन को यहीं पर रखो, एन को यहीं पर रखो, एम को -1 कर दो। सही बात है, सही बात है। उल्टा केस भी हो सकता है, देखो ए सी डी ए, ठीक बात है। यहां पर हूं, मैच नहीं हो रहे हैं दोनों, बस ध्यान से देखो ये पर्टिकुलर चीज अब इससे मैच हो रही है। तो अब मैं कह रहा हूं भैया इस एन को डिक्रीज कर दो, एम को वहीं पर रखो। तो भैया एन को डिक्रीज कर दो, एम को वहीं पर रखो। आई जे भी ले सकते हो यार तुम एम और इसकी जगह। ठीक है, क्या बात हो रही है, लॉन्गेस्ट, लॉन्गेस्ट की बात हो रही है भैया। तो भैया रिकॉर्शन भैया इनका जो मैक्सिमम है वो दे दो मुझे आंसर में। आई बात समझ में क्या किया है मैंने। तुमको अगर ये डिफाइन करना आता है ना, तुम कुछ भी कर सकते हो मार्केट में। बेस केस लिखना है, यहां पर देखो दो वैल्यूज चेंज हो रही हैं, दो बेस केस आएंगे, दो बेस केस आएंगे। ठीक है, इतनी चीज तुमको पहले से आती है यार। मैंने क्या करा है, सिर्फ मैंने इस पिक एंड नॉट पिक को ना मैच एंड नॉट मैच में कन्वर्ट कर दिया है, या सेम एंड नॉट सेम भी कह सकते हो तुम। मैच हो रहा है तो भैया ये काम होगा, मैच नहीं हो रहा है तो भैया ये काम होगा। और इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है यार, ये सिंपल लॉजिक है। ठीक है, बात समझ में आई यार यहां तक। तो आओ इसे थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं। तो भैया मेरे को एक फंक्शन होगा जिसमें मेरे को एन और एम जाएंगी। ठीक है, तो मैं कहूंगा भैया इफ, अगर वो मैच हो रहा है, कैसे लिखते हैं मैच हो रहा है, S1 ऑफ एन इक्वल टू S2 ऑफ एम है। सही बात है। तो भैया इन यहां पर एक आंसर बना लेते हैं, आंसर इक्वल टू 0। तो भैया आंसर में क्या कर दो 1, इसका ऐड करने का प्लस रिकॉर्शन भैया से कह दो कि भैया आप n-1 m-1 का आंसर ला दो। सही बात है। सेकंड, एल्स अगर वो मैच नहीं हो रहा है तो आंसर में भैया मैक्सिमम दे दो n-1 कोमा m का, कि भैया यहां पर मिल सकता है, या फिर भैया इसमें से n कोमा m-1 का। सही बात है, सही बात है। और भैया रिटर्न कर दो आंसर को, रिटर्न आंसर। ये क्या है भैया, मैच। ये क्या है भैया, नॉट मैच। और ये पूरा क्या है भैया, रिकर्शन, जिसमें तुमने क्या किया है, बेस केस लिखना बाकी है। तुम्हारा काम तुमने कर दिया है, तुम्हारा काम। और भैया रिकर्शन पे भरोसा कर देना, क्योंकि वो लॉयल आदमी है। देख लो, भरोसा भी कर दिया हमने रिकर्शन पे। अब क्या बच गया, बेस केस। भैया दो चीजें चेंज हो रही हैं, ये और ये। सही बात है, दो बेस केस आएंगे, लिख दो भैया। इफ, ध्यान से सुनना, अगर मैं -1 करते करते, मान लो ये S1 टेक्स्ट था, ये मेरा S2 था, ABCDEF जी, -1 करते करते अगर मैं यहां पर आ गया, यहां पर किसी भी स्ट्रिंग के, तो क्या कोई मिलेगा सब सीक्वेंस? नहीं भैया। तो इफ, अगर मेरा n जो है वो लेस देन 0 हो गया, या फिर m जो है वो लेस देन 0 हो गया, तो भैया रिटर्न 0 कर दो। दोबारा बता रहा हूं, n और m जो ड्राइवर फंक्शन है, ड्राइवर फंक्शन, उसमें n-1 और m-1 पास करते हैं। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना इससे, ये इंडेक्स को ही रिप्रेजेंट करते हैं। हर बार बताता हूँ तुम्हें ताकि तुम्हें पता हो, अदरवाइज तुम कहोगे माइनस लेस देन 0 तो जाएगा ही नहीं। इतनी बात क्लियर हुई, इतनी बात क्लियर हुई। तो बस यही अपना कोड है मेरे भाई, यही अपना कोड है। ठीक है, अब आओ इसे थोड़ा और समझते हैं कि इसमें और क्या हो रहा है। तो देखो, तो ये तुम्हें समझ में आ गया होगा। अब यहां पर इरेज करते हैं थोड़ा सा, और देखो ये क्या कह रहा है, ये चिल्ला चिल्ला क्या कह रहा है, ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, चिल्ला चिल्ला कह रहा है, रिकॉर्शन लिख दिया तुमने। अब देखो ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम दिखाता हूं मैं तुम्हें। एफ ऑफ आई जे,
लेट सपोज मैच हो गया, मैच हो गया तो भैया +1 करके एफ ऑफ i-1 j-1 की कॉल लगी। कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है। लेट सपोज नॉट मैच हुआ तो भैया दो कॉल्स लगेंगी, एफ ऑफ i-2 j-1 और एफ ऑफ i-1 j-2। सही बात है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मान लो मैच हो गया, यहां पर मैच +1 करके एफ ऑफ i-3 j-2। ठीक बात है, इतनी चीज क्लियर हुई। अच्छा यहां पर देखो, यहां पर मान लो नॉट मैच हुआ, एफ ऑफ i-2 j-2 और एफ ऑफ i-1 j-3। ठीक है, यहां पर मान लो दोबारा नॉट मैच हुआ, एफ ऑफ i-3 j-2 और एफ ऑफ i-2 j-3। आई को सेम रखो, जे को डिक्रीज कर दो, जे को सेम रखो, आई को डिक्रीज कर दो। देखो ये क्या है, ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। बिल्कुल एग्जांपल लेके भी चलाएंगे यार, चिंता मत करो, अभी एग्जांपल लेके भी चलाएंगे, बट तुम्हें ऐसे भी आना चाहिए ना चलाना। तो आओ यार एक एग्जांपल पे और चला के देख लेते हैं इसको। फंक्शन ऑफ, तो मैंने दो स्ट्रिंग ली है, ए एक्स वाई टी और ए वाई जेड एक्स। ठीक है, तो ये 0 1 2 3 और ये भी 0 1 2 3 और मैं कहा खड़ा हूं 3,3 पे। ठीक है, क्या ये मैच हो रहा है क्या? नहीं भैया नहीं मैच हो रहा, तो भैया दो कॉल्स लगेंगी एफ ऑफ, इनमें से दो कॉल्स लगेंगी भैया 2,3 की और एफ ऑफ 3,2 की। सही बात है, सही बात है। अच्छा तो भैया यहाँ पर टी, पहले इसको देख लेते हैं, एफ ऑफ 2,3। तो भैया वाई और एक्स मैच हो रहा है क्या? वाई और एक्स नहीं भैया, वाई और एक्स मैच नहीं हो रहा है। दो कॉल्स लगेंगी एफ ऑफ 1,3 की और एफ ऑफ 2,2 की। अब क्या खुलेगा? तो भैया एफ ऑफ आई को डिक्रीज कर दो 2, इसको एज इट इज रखो, और एफ ऑफ इसको एज इट इज रखो, इसको डिक्रीज कर दो। सही बात है, देखो दिख गया दोबारा ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। ठीक है, अब क्लियर हुई चीजें, दिख गई ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम। तो क्या करेंगे भैया, डीपी लगा दो। भैया डीपी की पहले डायमेंशन बता दो, तो भैया तुम्हें पता है दो चीजें चेंज हो रही हैं, तो 2D डीपी बनेगी। भैया साइज बता दो, n+1 m+1 का, -1 से इनिशियलाइज कर दो भैया। ऐसे ही करते हैं। अब क्या करेंगे, यहाँ पर मेमोराइज कर देंगे इसको। तो भैया दो चीजें लिखते हैं, जाते जाते डीपी में स्टोर कर जाते, nm में आंसर डाल दो, और भैया यहाँ पर इफ अगर डीपी ऑफ nm जो है वो नॉट इक्वल टू -1 है मेरा भाई, तो रिटर्न डीपी ऑफ nm। सही बात है, सही बात है। अच्छा अब इसका जो मेन क्रक्स है ना चीज, इसका खेल जो है वो टेबुलेशन में है, तो समझो। क्योंकि अब हम टेबुलेशन में एक नई चीज करने जा रहे हैं, हालांकि वो हम पहले भी कर सकते थे, और तुम करके देखना, अच्छा लगता है। ठीक है, देखो क्या कह रहा हूं मैं। टेबुलेशन में तुम्हें पता है डीपी बनेगी n+1 और m+1 की, और तुम 0 से इनिशियलाइज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले इनिशियलाइजेशन ऑफ डीपी करते हैं, इस बेस केस को इनिशियलाइज करते हैं। तो देखो ये कह क्या रहा है बेस केस, तो मेरा n यहां पर भाग रहा है, मेरा m यहां पर भाग रहा है, 0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 ऐसे भाग रहे हैं। सही बात है। ये कह रहा है n<0। अरे भाई n<0 इस पे कैसे रिप्रेजेंट करूं? सही बात, बात आ रही है समझ में। ये कह रहा है भैया n आपकी इंडेक्स को दिखा रहा है, n आपकी s1 की इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है, भैया m आपकी s2 की इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है। बिल्कुल ठीक बात है। बट भैया मेरे डीपी एरे में, डीपी एरे में मैं -1 इंडेक्स को रिप्रेजेंट नहीं कर सकता भैया। तो मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं भैया इंडेक्स को ना आप शिफ्ट कर दो, शिफ्ट कर दो, कर दो। मतलब मैं कह रहा हूं भैया आपकी इंडेक्स ऐसे चल रही है ना, -1 0 1 2, और इधर आपका बेस केस हिट हो रहा है, तो मैं कह रहा हूं इस -1 को 0 से मैप कर दो। किसमें? डीपी में, डीपी में। ध्यान से, इस 0 को 1 से मैप कर दो, किसमें? डीपी में। इस 1 को 2 से मैप कर दो, 2 को 3 से मैप कर दो, एक आगे बढ़ा दो। तो मैं कह रहा हूं इस बेस केस को ना मैं यहां लिख दूंगा, क्योंकि भैया -1 जो है, ये नेगेटिव जो है, नेगेटिव, ये 0 से मैप हो चुका है। सही बात है, ये चीज क्लियर हुई यहां तक, ये चीज क्लियर हुई। अब सुनना, सिंस मैं एक इंडेक्स आगे चल रहा हूं, आगे आगे,
तो यहां पर क्या करूंगा मैं भैया, n-1 करोगे आप, m-1 करोगे आप, कुल मिला के i-1 है और ये j-1 है। क्यों भैया? क्योंकि जो मेरा i और j है वो हमेशा एक आगे भाग रहा है। ये है मेरा i, ये है मेरा j। तो देखो ये हमेशा एक आगे भाग रहा है, तो भैया एक -1, ताकि मैं पर्टिकुलर करेक्ट कैरेक्टर को मैच कर सकूं। ठीक बात है, ठीक बात है, यहां तक चीज क्लियर हो रही है? ठीक है, अच्छा। और भैया और क्या करना है? और जो आंसर मिलेगा मुझे वो मिलेगा रिटर्न ऑफ, इस बार डीपी ऑफ एन ऑफ एम पे मिलेगा, क्योंकि एक इंडेक्स आगे चल रही है चीजें, एक इंडेक्स आगे चल रही है। पहले का मिलता था डीपी ऑफ n-1 m-1 पे मिलता था, अब कहां मिलेगा? अब एन एम पे मिलेगा, क्योंकि एक इंडेक्स आगे चल रही है चीजें। समझ में आ रही है बात? कोई दिक्कत नहीं है अगर नहीं आ रही है, एक बार हम इसे लगा के देखते हैं टेबुलेशन पे। आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं। तो आओ यार एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं अच्छे से। तो देखो दो स्ट्रिंग है, S1 ACE और S2 ADE। तो समझो मैं कैसे मैप कर रहा हूं। तो ये 0 1 2 3, ये 0 1 2 3, ये मेरा I भाग रहा है, ये मेरा J भाग रहा है। सही बात है। अब देखना कैसे लिख रहा हूं मैं इसको। मैं लिख रहा हूं ACE भैया 0 1 2, ये देखो जीरो इंडेक्स ऑफ दिस इज मैप टू 1, ये I है मेरा, ये मेरी इंडेक्स है। सिमिलरली हेयर, जीरोथ इंडेक्स ऑफ दिस इज मैप टू 1th ऑफ J, देखो ADE। समझ में आई इतनी बात? ठीक है, अच्छा। भैया डीपी ऑफ आई जे क्या स्टोर कर रहा है ये तो बता दो, डिफाइन तो कर दो भैया डीपी को। बिल्कुल भाई, तो ये स्टोर कर रहा है भैया लॉन्गेस्ट कॉमन सबस्ट्रिंग इन स्ट्रिंग S1 फ्रॉम 0 to I and S2 फ्रॉम 0 to J। ठीक है, अच्छा। अब इसको भरना स्टार्ट करते हैं। तो भैया पहले तो ये बता दो, ये जीरो क्या कह रहा है? ये कह रहा है कोई स्ट्रिंग है ही नहीं आई में। तो भैया अगर कोई स्ट्रिंग नहीं है तो 0 0 0। कोई स्ट्रिंग है ही नहीं जे में, तो भैया 0 0 0। समझ में आया? बेस केस को मैंने इनिशियलाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया है, इंडेक्स शिफ्ट हो चुकी है। तो आओ इफ, ये मैं लिख रहा हूं भाई मैच। तो ध्यान से देखना, मैं आई और जे में भाग रहा हूं, आई और जे में भाग रहा हूं। मुझे ए को इससे दिखाना है कि मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखो मैं क्या लिखूंगा, S1 ऑफ, ये है I1 और मुझे इसको 0 से मैप कराना है, तो I-1 इक्वल टू S2 ऑफ, ये तो तुम पता ही लगा ही लोगे, अब J-1 आएगा। ये हो गया मैच। तो क्या करो भैया, आंसर, आंसर मतलब डीपी ऑफ आई जे इज इक्वल टू 1 प्लस डीपी ऑफ I-1 J-1। डीपी में आईजे की कोई, डीपी में आईजे उसी तरह चल रहा है, बस इसके अंदर मैपिंग कराना पड़ेगा। एल्स डीपी ऑफ आईजे इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ डीपी ऑफ I-1 J और डीपी ऑफ I-J-1। ठीक बात है, इतनी चीज क्लियर हुई? अच्छा, भरना स्टार्ट करते हैं। तो देखो ए मैच हो रहा है, हाँ भैया हो रहा है, तो 1 प्लस I-1 J-1 मतलब ये 0, तो 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। ए डी क्या मैच हो रहा है? नहीं भैया, तो या तो यहां का ले लो, यहां का, ये मैक्सिमम है तो भैया 1 ले लिया। ए ई क्या मैच हो रहा है? नहीं हो रहा भैया, तो या तो ये और इसमें से कौन सा मैक्सिमम? 1, तो भैया 1 आ जाएगा। अच्छा, सी पे आया। सी ए क्या मैच हो रहा है? नहीं भैया, तो इसमें से और इसमें से क्या मैक्सिमम? 1, मैक्सिमम 1 आ जाएगा। सी डी क्या मैच हो रहा है? नहीं भैया, तो सी और डी यहां पर इनमें से और इसमें से क्या मैक्सिमम? भैया तो दोनों में से 1 ही है, 1 आ जाएगा। ई सी क्या मैच हो रहा है? नहीं भैया, तो इन दोनों में से 1 आ जाएगा। ई ए क्या मैच हो रहा है भैया? नहीं भैया, तो 0 और 1 में से क्या मैक्सिमम? 1 भैया। ई और डी क्या मैच हो रहा है? नहीं भैया, तो 1 और 1 में से क्या मैक्सिमम? 1 ही है भैया। ई और ई क्या मैच हो रहा है? हाँ भाई, तो 1 प्लस, इधर आ रहा हूं, 1 प्लस I-1 J-1, इसको ऐड करो, 1 इज इक्वल टू 2। आंसर कहां मिलेगा? आंसर यहां मिलेगा भैया। और देखो ये 3 3 है, 3 3 मतलब देखो n कितना है? 3, m कितना है? 3, तो 3 3 पे मिल रहा है। पहले n-1 m-1 पे मिल जाता था, क्योंकि हम 0 पे ही a को मैप कर देते थे। अब की बार a एक नीचे से मैप हुआ है। चीजें क्लियर हुई? चीजें क्लियर हुई? टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हम कोड में डिस्कस करेंगे, आ जाओ सारे। तो देखो यार, अब आ गए हम हमारी कोडिंग स्क्रीन पर, तो चलिए इसे करते हैं कोड। तो देखो सबसे पहले इंट n बना लो भैया, टेक्स्ट 1 डॉट, अच्छा इसमें टेक्स्ट दे रखा है, अपन एक काम करते हैं, इसको S1 S2 से हटाते हैं, S1 और यहां पर लिख देते हैं अपन S2। ठीक है, तो S1 डॉट
साइज, ठीक है, इंट एम इज इक्वल्स टू s2 डॉट साइज, ठीक है, और रिटर्न कर देंगे भैया सॉल्व ऑफ s1 s2 n-1 और m-1, ठीक है। अच्छा, आओ अब इसको लिख देते हैं, इंट सॉल्व ऑफ स्ट्रिंग s1 स्ट्रिंग s2, और भैया इनको रेफरेंस से ही पास कर दो, ये कौन सा चेंज होने वाली है, ठीक है, और कोमा इंट n कोमा इंट m, ठीक है। टॉप पे क्या आएगा, बेस केस मेरे भाई, ठीक है। तो इसको एंड में लिखते हैं हम, तुम्हें पता है इंट एक आंसर बनेगा, जीरो से इनिशियलाइज इफ, तो भैया ऐसे लिखते हैं मैच इफ s1 ऑफ n इक्वल टू s2 ऑफ m है, तो भैया आंसर इज इक्वल टू कर दो 1 प्लस सॉल्व ऑफ s1 s2 n-1 m-1, ठीक है। अब लिखेंगे नॉट मैच एल्स, आंसर में डाल दो मैक्सिमम ऑफ सॉल्व ऑफ n-1 m और n कोमा m-1, ठीक है। ये चीज क्लियर हुई, और रिटर्न कर दो भैया आंसर को। और भैया बेस केस दो चीजें चेंज हो रही हैं, तो इफ अगर n लेस देन 0 चला जाता है या फिर m लेस देन 0 चला जाता है, तो रिटर्न कर दो भैया 0। दो बेस केस आएंगे क्योंकि दो चीजें चेंज हो रही हैं, तो दोनों बेस केस लिख दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइए इस कोड को रन करते हैं। तो देखो कोई कंपाइलेशन एरर नहीं, सबमिट करते टीएलई आ जाएगा। तो देख लेते हैं एक बार टीएलई को। तो आ गया टीएलई, आ जाओ। तो क्या करेंगे, डीपी बना देंगे भैया, वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट डीपी n+1 की बनाते हैं अपन, और वेक्टर ऑफ इंट m+1, और भैया -1 से इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, पास कर दो भाई। और भैया यहां पर भी पास कर दो, रेफरेंस से पास करना मत भूलना, ठीक है। दो चीजें करनी है, जाते जाते डीपी में स्टोर कर जाते, ठीक है, और यहां जहां जहां कॉल कर रही है भैया वहां पास कर दो, ओके, ठीक है, और एक यहां पर पास कर दो। एंड एक चीज और करते हैं हम, डीपी में क्या करते हैं, तो भैया अगर ऑलरेडी डीपी में है, अगर डीपी ऑफ nm इज नॉट इक्वल टू -1, तो भैया डायरेक्ट यहीं से रिटर्न कर जाओ, रिटर्न डीपी ऑफ nm, ठीक है। क्लियर हुई ये चीज। अब रन करें कोड को, आइए इस कोड को रन करते हैं, सबमिट करते हैं। हो गया सबमिट। आ जाओ एक बार टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी पे चर्चा कर लेते हैं इसकी। तो भैया तुम्हें पता है, तो भैया रिकर्शन के केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एक्सपोनेंशियल थी। इसके केस में देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहले बात तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेमोराइजेशन के केस में देख लें, ठीक है। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दो भैया। तो तुम बताओ, सिर्फ डीपी ऑफ एनएम को ही तो भर रहे हैं ना हम, तो ऑर्डर ऑफ एनएम, एक्सपोनेंशियल से पोलिनोमियल, यही तो डीपी काम होता है, ठीक है। तो हम पूरी डीपी को भर रहे हैं, जैसे ही भर जाएगी आंसर मिल जाएगा। तो एक्सपोनेंशियल से भाई पोलिनोमियल आ चुकी है। अच्छा, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बात करते हैं। पहली बात तो हमने डीपी बनाया है, तो भैया ऑर्डर ऑफ एनएम प्लस भाई रिकर्शन ट्री। तो इसकी कितनी होगी, तो देखते हैं, आ जाओ एग्जांपल लेके देखते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई, आ जाओ एक एग्जांपल लेके देखते हैं कि रिकर्शन ट्री पे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कितनी जाएगी। तो देखो एग्जांपल उठाते हैं। लेट सपोज एक है ए बी स्ट्रिंग और एक है डी एफ स्ट्रिंग, ठीक है। तो आओ इसकी कॉल लगाते हैं। तो एफ ऑफ, लेट सपोज पूरा ले रहा हूं मैं, डी एफ। दो कॉल्स लगेंगे, मैच नहीं हो रहे हैं, तो मैच नहीं हो रहे हैं, यहां पर जाएंगे एफ ऑफ ए को करके डी एफ, और भैया एफ ऑफ ए बी को करके एफ डी, सॉरी, ठीक है। अब यहां पर देखो, एफ ऑफ ए को हटा दो, एम हो गई, और यहां पर डी एफ की लग गई,
यहां पर देखो एफ ऑफ ए को रखो और डी की लग गई। ठीक है, अब आगे देखो, एफ ऑफ ए को हटा दो, डी, और एफ ऑफ ए को रख लो और एम टी। अच्छा, अब आगे क्या होगा, एफ ऑफ ए को हटा दो, और ये तो है ही नहीं, और एफ ऑफ ए को रख लो और इसको -1 पे ले जाओ, -1 पे जाते ही ये हट जाएगा। तो देखो कहां तक कॉल गई है, 1 2 3 4, 4 मतलब 2 + 2, मैक्सिमम यही जाएगा। देखो यही हाइट ऑफ द ट्री है, यही हाइट ऑफ द ट्री है। 2 + 2 मतलब इसकी लेंथ प्लस इसकी लेंथ। देखो ना, वैसे भी समझ में आ रहा है, ए बी और डी एफ है, हम हमेशा अल्टरनेटिंग ले रहे हैं, अल्टरनेटिंग। अगर मैच नहीं कर रहा है, वर्स्ट केस में देख रहा हूं भाई, वर्स्ट केस, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो गई इसकी ऑर्डर ऑफ एन एम, और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो गई भैया, एक तो एन एम हो गई बिगो, प्लस बिगो एन एम इसके लिए एन प्लस एम। ये क्या है, ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस मेरा भाई, ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हुई। आ जाओ, इसको कन्वर्ट कर देते हैं टेबुलेशन में, वो ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव कर देते हैं। तो आओ यार, अब इसको टेबुलेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इसको उड़ा देते हैं, और तुम्हें पता है मैं एक इंडेक्स शिफ्ट करने वाला हूं, तो मैं इसको 2 + 2 कर देता हूं। +1 से भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, 0 से इनिशियलाइज कर दो। और सिंस 0 से इनिशियलाइज कर चुका हूं, तो ये बेस केस ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब डायरेक्ट लगाते हैं 4 int i = 1, i लेस देन और इक्वल टू, अब पूरा चलेगा भाई, i प्लस प्लस, 4 int j = 1, j लेस देन और इक्वल टू m, j प्लस प्लस। क्या करना है, ये इस कोड को कॉपी पेस्ट करना है, तो लिख ही देते हैं, 2 मिनट लगेंगे। इफ s1 ऑफ भैया i-1 बताया था, s2 ऑफ j-1, अगर ऐसा हो जाता है तो भैया dp ऑफ ij में 1 प्लस dp ऑफ i-1 j-1। ठीक है, एल्स भैया, एल्स मैच नहीं होता है, मैच नहीं होता है, तो dp ऑफ ij में मैक्सिमम ऑफ dp ऑफ i-1 j कॉमा dp ऑफ i j-1। ठीक है, और भैया रिटर्न क्या करना है, ये जब खत्म हो जाएगा तो रिटर्न आंसर का मिलेगा, dp ऑफ nm पे मिलेगा भाई इस बार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये जो इनिशियलाइजेशन था ना, इनिशियलाइजेशन ये यहाँ हो चुका है 0 से ऑलरेडी पूरा। ठीक है, तो आओ रन करते हैं, कोई कंपाइलेशन नहीं, कर दो सबमिट। और ये प्रभु का नाम लेते ही सबमिट हो चुका है भाई। अच्छा, अब क्या करना है, अब भैया इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी nm, और वे स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी nm, ऑक्सिलरी स्टैक स्पेस हट चुकी है। अब देखो ध्यान से, ये क्या लिख रहा है, i-1 j-1, ये क्या है, i-1 j-1। तो भैया प्रेव और करंट की फील आ रही है भाई, फील आ रही है तो कर दो, आ जाओ। तो भैया इसको हटाते हैं, प्रेव और करंट को बनाते हैं। तो वेक्टर ऑफ इंट प्रेव बनेगा भैया मेरे m+1 m+2 0 से, और वेक्टर ऑफ इंट एक करंट बनेगा भैया m+2 ही कर दो 0 से। ठीक है, अच्छा, तो ये यहां पर हर बार मेरा करंट जो है ऑफ 0 में 0 डाल दो। ठीक है, अरे ऐसे ऐसे समझो भाई, ऐसे समझो, ये 0 0 0 चाहिए ना, तो करंट में जब भी आऊंगा तो यहाँ पर 0 चाहिए मुझे, तो इसलिए मैं 0 में 0 डाल रहा हूँ। प्रेप पहले 0 कर दिया है मैंने पूरा। ठीक है, अच्छा, अब क्या करेंगे भैया, dp ऑफ i j मतलब भैया करंट लिख रहा है 1 प्लस i-1 भैया, i-1 भैया, i-1 का मतलब प्रेव है भैया, ये पूरा प्रेव। i j भैया करंट लिख रहा है, करंट i-1 भैया प्रेव है पूरा, प्रेव। आई भैया, आई ये तो भैया करंट है। ठीक है, अब क्या करना है, प्रेव इक्वल टू में करंट, जाते जाते प्रेव को करंट कर जाओ, और भैया आंसर कहाँ मिलेगा, प्रेव में। रन कर दे, ये इस कोड को रन करते हैं, कोई कंपाइलेशन नहीं, कर दो सबमिट, हो गया सबमिट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमने रिड्यूस कर दी, कहां तक हो गई भैया स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी, अब ऑर्डर ऑफ 2 × m तक हो गई भैया। ठीक बात है, मजा आया।
तो ये समझ में आया यार तुम्हें क्वेश्चन हमने कैसे किया है, हमने क्या स्ट्रेटजी यूज करी है, हमने पिक एंड नॉट पिक को, ये याद रखना है भाई तुमको, ये सारा इसका पूरा मैच एंड नॉट मैच में कन्वर्ट कर दिया है। क्योंकि जो सारे के सारे क्वेश्चंस है ना, ये सारे पैटर्न मैचिंग पे बेस्ड होते हैं, पैटर्न मैचिंग। ठीक है, कभी कभी तुम्हें पैटर्न गिवन होता है जिसके अगेंस्ट तुम्हें मैच कराना होता है, कभी कभी तुम्हें इस तरह स्ट्रिंग्स में मैच कराना होता है। ठीक है, ये पैटर्न मैचिंग जो अच्छा कॉन्सेप्ट है वो हम रेगेक्स वाले में पढ़ेंगे अच्छे से, उसमें तुम्हें पैटर्न गिवन होगा क्योंकि। ठीक है, तो यार अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई है तो उस लाइक बटन को दबा दो, सब्सक्राइब कर दो यार, शेयर करो अपने लोगों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक बेहतर और एक अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन हैप्पी कोडिंग।